आप बताइए कैसे हैं आप सबकी। कल इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा था और लास्ट में आप सबने क्लास को, इस क्वेश्चन को आज बनाएंगे हम सिंपल, राइट। इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका से कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। कल जो इसका जो बेसिक कंडीशंस था जिसके थ्रू इसको सॉल्व किया जाता है वो कल बताए थे हम। हालांकि क्लास 6 में उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम प्रयास किए थे समझाने का। तो जिनको समझ में आया होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए भी अच्छा बात है, क्योंकि हम जा रहे हैं समझाने के लिए, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। और रेक्टेंगुलर कारपेट क्या बोला गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला गया है और रेक्टेंगुलर कारपेट हैज एरिया। सबसे पहला बात कि सर एक कारपेट हम लोग का है रेक्टेंगुलर शेप का, तो बनाते हैं रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगुलर शेप का जो कारपेट है इसका एरिया दिया हुआ है अपने पास, एरिया है सर 120 मीटर स्क्वायर। एरिया निकलता कैसे है, एरिया निकलता है सर एल इंटू बी करके, ठीक है, सबको पता होगा। एल मल्टीप्लाई बाई बी करके निकालेंगे तो हमको एरिया निकलेगा। यानी कि हम इसको डायरेक्ट अगर लिख दें कि सर ये एल इंटू बी का जो वैल्यू है ये कितना है 120 है, बिल्कुल सही बात है। एंड द पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब क्या सर, ये आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होगा इसका सम हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 120 कितना 46 मीटर ना, यस 46 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सा हम आप लोग से बात करना चाहते हैं, जो हमारे पास में गिवन है अगर हम इसको न्यूमेरिकल जैसे बना देता है वो गिवन क्या है सर, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर है ना, यस रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट क्या है, ये रेक्टेंगुलर कारपेट, इट इज सर हाउ मच 120 मीटर स्क्वायर। तो एंड क्या दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट ये सर 46 मीटर। आइए एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट बी एल मीटर मान लिए, एंड ब्रेथ मान लेते हैं ऐसे इसका, ब्रेथ ऑफ, लेट द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट बी मान लेते हैं बी मीटर। हमने एल और बी मान लिया है ना, लेंथ को एल और ब्रेथ को बी मान लिया है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं सर जो एरिया होगा क्या, एल इंटू बी जो होगा ये होगा सर 120 के बराबर, देखो यहाँ पर। एंड जो पेरीमीटर बोला गया है वो किसके बराबर होगा, एंड बोल सकते हैं एंड 2 इंटू एल प्लस का बी, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 46 दिया हुआ है, ठीक है। बस आप ना इतना ही चीज़ करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो अगर हम इस वाले चीज़ को दैट इज 2 इंटू एल प्लस जो बी है इसको हम सिंप्लीफाई करें जो कि 46 है, तो यहाँ 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम सर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट इसको यहाँ से लेके चले आओ। ये 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, ये आएगा सर 23। तुम्हारे पास में आएगा एल प्लस बी कितना आ गया 23 आ गया। अब तुम्हारे पास में ना बाबू दो कंडीशन है, देखो ध्यान से, ये जो कंडीशन बताने वाले हैं ना ये सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन होने वाला है। अगर आज के बाद से ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये दिखना है कि सर हमने एल इंटू बी करना है तो 120 आना चाहिए, जबकि एल प्लस का बी करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए सर, कितना 23 आना चाहिए। हाउ मच इट इज, देखो एल प्लस बी कितना आया 23 आया है। बस अगर आप इतना कर पाएंगे तो आगे जो हम बताने वाले स्टेप उसके थ्रू आप चलेंगे तो कैसे काम बन सकता है, देखो ध्यान से। आप 120 को ना प्राइम फैक्टराइज कर लेना, क्या करना 120 को प्राइम फैक्टराइज कर लेना, तो किससे कटेगा, ये कटेगा सर 60 से कटेगा, फिर 2 से काट लेंगे कितना होगा तुम्हारा 30 होगा, फिर काटेंगे सर 2 से तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 15 होगा, फिर काटेंगे किससे 3 से काटेंगे तो फिर कितना होगा 5 होगा। अब नहीं जा सकता है क्योंकि लास्ट में 5 प्राइम नंबर है और हम आगे और फैक्टराइज इसको नहीं कर सकते, मतलब प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं सर क्या कि 120 जो होगा ये होगा सर कैसे, ये होगा सर 2 कितना हमारा 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, बस इतना काम करना है। ये काम कर लिए। अब ये काम करने के बाद हमको थोड़ा सा दिमाग के अंदर जोर डालना है और सोचना है कि कुछ हो सकता है क्या। यहाँ पर सर ऐड करने पर एल प्लस बी करने पर वैल्यू होना चाहिए 23। अब यहाँ पर सोचो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है। तो अगर हम लेट सपोज कि सर एल बराबर हम 8 मान लिए और ब्रेथ बराबर 15 मान लिए तो वैल्यू कितना होगा 23 होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा कोई बच्चा सोचेगा सर हम एल बराबर 15 माने और ब्रेथ बराबर 8 माने तो भी बस तो भी सही है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के अनुसार से जो लेंथ हम लोग का मिला वो 8 है
और जो ब्रेथ मिला वो सर 15 है। लेकिन यहाँ तो आप बोलेंगे सर बड़ा छोटा हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लेंथ को 15 भी मान सकते हो, तो हम इसको 15 कर दे रहे हैं और ब्रेथ तुम्हारा 8 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 इंटू 8 120 होगा और 15 इंटू 8 इंटू 2 करोगे तुम्हारा 46 आएगा। यानी लेंथ ब्रेथ आ गया। निकालना क्या था? डायगोनल। तो डायगोनल कितना होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम का सिखाए थे आप लोगों को। ये कितना होगा? जो डायगोनल होगा हम लोग का, जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, डायगोनल ऑफ जो रेक्टेंगल होगा, ये कितना होगा? ये होगा सर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये लिख लेना आप लोग। तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? एल तुम्हारा कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस बी तुम्हारा कितना? 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 प्लस 64। ठीक है बाबू, जोड़ लीजिए इसको। 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289। ये आएगा तुम्हारा वैल्यू 17 और आंसर तुम्हारा 17 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो। अब ये बता दो हमको किसको किसको समझ में नहीं आया और किसको किसको समझ में आया, है ना। ये सबसे सिंपल सा तरीका है, बहुत ही डिटेल करके हम बता दिए हैं, है ना। बस आपको ये करना पड़ेगा, एल इंटू बी का वैल्यू कितना है और एल प्लस बी का वैल्यू कितना है। हमने क्या किया? बस यहाँ से 2 को साइड कर लिया है। 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 को दोनों तरफ से कट जाएगा, तो हमारा आएगा सर एल प्लस बी बराबर 23। जो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, उसको फैक्टराइज कर लेंगे और यहाँ पर एडजस्ट करके सोचेंगे कि सर क्या कर सकते हैं, तो आराम से नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को रखो, आपका काम बन जाएगा। तो ये हुआ इसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर इसको तोड़ा जाएगा तो ज़्यादा वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? इफ द ratio between the length and the perimeter of a rectangular plot is 1:3, then the ratio between the length and breadth of the plot is। देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन है ये, है ना। रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तुम्हारे पास एक प्लॉट है। कैसा प्लॉट है बाबू? तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। थोड़ा बात को ध्यान सुनिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन क्या है? इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर, इसको हम लेंथ मान लेते हैं, इसको सर पूरे को पेरीमीटर कितना होता है सर? पेरीमीटर होता है सर 2 इंटू एल प्लस का बी। यही ना होता है जी, 2 इंटू एल प्लस का बी होता है। ठीक है जी। हमारे पास लेंथ इज टू पेरीमीटर का जो रेशियो दिया गया है, ये बोला गया है 1:3। समझ में आ रहा है बात? क्या बोला गया? लेंथ और जो पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का, इसका जो रेशियो है ये है तुम्हारा 1:3। कैसे करोगे? देखो यहां पर ना हम जब भी रेशियो में होता है तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या है ये? रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना। यस, रेक्टेंगुलर प्लॉट, इट इज प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। इस एल को हमने लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी हम मान लेते हैं सर एक्स मान लेते हैं, एंड इट्स पेरीमीटर बी 3x मान लेते हैं। एक बात और करना, एंड इट्स लेंथ तो है ही, ब्रेथ निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पूछा गया लेंथ और ब्रेथ। एंड इट्स ब्रेथ जो होगा इसको मान लेना बी मान लेना। ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वो कितना होता है? रेक्टेंगल कितना होता है सर? ये होता है सर 2 इंटू एल प्लस का बी। अब वैल्यू पुट कर लो। रेक्टेंगुलर प्लॉट का सर पेरीमीटर कितना है? 3x के बराबर। 3x यहाँ डाल देंगे, इक्वल टू 2 इंटू एल तुम्हारा कितना है? ये है सर x डाल देंगे। समझ में आ रहा है क्या किए हम? लेंथ कितना है? x है, रेशियो में जो था वहीं से हम निकाल लिए हैं, प्लस का क्या तुम्हारा ये x प्लस का बेस तुम्हारे पास, सॉरी ब्रेथ कुछ नहीं है तो ब्रेथ छोड़ दो, भी छोड़ दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, कर क्या सकते हैं ये सोचो। कर ही सकते हैं सर कि हमारे पास ये जो वैल्यू है कितना है सर? 3x इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 2x और जाएगा कितना? प्लस का 2b। ठीक है, इस 2x को हम इधर लेके आ सकते हैं। क्यों लेके आ सकते हैं? देखो ध्यान से एवरीवन, तो ध्यान देखिएगा आप सब कोई। यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो क्या दोनों एक जैसा है? और एक बात हम और बताना चाहेंगे,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देख के जो डर के भाग रहे हैं, मतलब कॉपी पर नोट नहीं कर रहे हैं, इसका स्टेप नहीं लिख रहे हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं आप, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा। और किसी कंपटीशन में आप अगर आप जाके बैठते हो ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके हीरो नहीं बन सकते हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आइए, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, 3x बराबर 2x प्लस का 2b। तो यहाँ पर 3x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है, मतलब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। 3x तो था पहले से, छोड़ दीजिए, इक्वल टू के बाद जो था उसको इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, साइड चेंज तो साइन चेंज, प्लस तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 2b हो गया। डिफरेंस कितना का आएगा, ये होगा x, 3 में से जाएगा 2 तो कितना हो गया 1, तो हो जाएगा x इक्वल टू कितना सर 2b। अगर आप सबको बताना एक बार, एक बताना तो सब कोई, क्या ये सब्ट्रैक्ट करना आपको समझ में आया एवरीबॉडी, ये जो सब्ट्रैक्ट किए हैं हम, क्या आप सबको समझ में आया है, लेट मी नो, क्या ये समझ में आया है सर। सेपरेट द चैट, ओके कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, चैट को हम सेपरेट कर दे रहे हैं। हाँ जी, आप सबको बताइए कि क्या ये वाला स्टेप, so we have already stopped it, you both are only chatting to so stop it। कौन चैट कर रहा है आपस में सर, नॉट सेपरेटिंग चैट, अच्छा चलो हो गया, हो गया, हो गया, चैट सेपरेट हो गया। यार पढ़ाई पर नहीं ध्यान आ गया तुम लोग का, कहाँ गप करता है जी। चलो देखो यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, x इक्वल टू 2b। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है सर, कि यहाँ पर जो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या क्या रिजल्ट है, x बराबर कितना आ गया 2b आ गया ना। x था क्या हमारा, व्हाट इज x, x सर लेंथ था, देखो तो ध्यान से, लेंथ कितना है तुम्हारा x है, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना है 2b, ब्रेथ कितना हो गया तुम्हारा 2b हो गया। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकाले, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ इज टू ब्रेथ निकालना है कि रेशियो में क्या आएगा, ठीक है। तो लेंथ तुम्हारा x था ही, लेकिन ये ब्रेथ कितना होगा, तो सर 2 को यहाँ से हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू हो जाएगा b। तो सर लिखा जाए तो x इज टू कितना x/2, तो होगा क्या, आप सबको पता होना चाहिए कि सर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब आप इतना ही जानो x कट जाता है तो कितना होगा 1:1/2। तो यहाँ से मेरे को जो रिजल्ट निकलेगा 2:1, ऑप्शन नंबर 2:1, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ रहा है हमको भी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप सब चाह रहे हैं कि सर आसान क्वेश्चन कराइए, हम लेके आ जा रहे हैं, ये आसान क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, वाओ, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज VBI। सवाल देख के समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्वायर बोला गया है ना, स्क्वायर बोला गया है, स्क्वायर है, ये तुम्हारा क्या है डायगोनल है ना बाबू, डायगोनल है। तो आप लोग को एक बात याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो सर डायगोनल होता है और जो साइड होता है, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है ना। तो सर हमको पता है क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है क्या होता है सर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है ये होता है सर √2 मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है। क्वेश्चन में देखो डायगोनल दिया हुआ है क्या, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 20, ये तुम्हारे पास में 20 है, इक्वल टू कितना आ गया √2 इंटू साइड, ठीक है। तो हमको क्या करना है, व्हाट टू डू, हमको सर निकालना है साइड, साइड निकालेंगे तब ना पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर कितना होता है बताओ तो, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ये होता है सर 4 इंटू साइड होता है। तो क्या करोगे बाबू बताओ तो, बताओ क्या करोगे, क्या किया जा सकता है सर, साइड निकालेंगे √2 यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे 20 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा साइड। सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि अगर ये मल्टीप्लाई में है, देखोगे ध्यान से, ए √2 इंटू साइड है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो √2 यहाँ से हटेगा तो यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर जो स्टेप है, इस स्टेप को करने के लिए तुमको समझ में आना चाहिए कि सर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। क्या होता है कॉन्सेप्ट, रेशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट का फॉर्म दिख रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। रूट हटाने का एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, आप सबको पता होगा थोड़ा बहुत,
हालांकि इंट्रोडक्शन तो हम ही कराएं इसके साथ में। आप सबको पता है सर कि अगर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर रूट अंडर एक्स इंटू एक्स। तो अगर कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई तो वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स। यानी हम इसको हटाने के लिए रूट 2 से क्या करेंगे सर, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको हटाने के लिए, इस रूट 2 को हटाने के लिए। क्यों हटा देंगे, डिनोमिनेटर में रूट का फॉर्म नहीं अलाउ है, इसको सिंपल करना पड़ता है। तो सिंपल कैसे होगा, जो नंबर यहां दिख रहा था सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये रूट 2 हट जाएगा, ऊपर रह जाएगा, हाँ ऊपर रह जाएगा, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया 20 रूट 2, नीचे कितना आ गया, ये आ जाएगा सर 2। तो ये 2 से कट जाएगा तुम्हारा 10, यानी सर साइड निकल गया, साइड ऑफ स्क्वायर निकल चुका है, साइड ऑफ स्क्वायर निकल चुका है। ये कुछ नहीं है सर, साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। यहां देखिए, तो हमारे पास में सर साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 10 रूट 2 आ गया। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो बताओ 4 इंटू साइड तुम्हारा कितना है, साइड है सर हमारे पास 10 रूट 2। कितना है सर 10 रूट 2, तो कितना होगा 10 इंटू 4 सर 40 रूट 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जो तुम लोग चाह रहे हो हम उसको पूरा कर दे रहे हैं। ले 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 लप्पू सवाल ले 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 लप्पू सवाल ले। अब सबका आँख खुलेगा, ले। एकदम आसान क्वेश्चन दे रहे हैं हम। चल भाई शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। लो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2, लेंथ निकालना है, बताओ कितना होगा। चलो सबको ट्राई करो। पेरीमीटर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, इट इज सर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है सर 2। लेंथ क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि जो पेरीमीटर होता है कितना होता है, तो सर 2 इंटू एल प्लस का भी होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो मेरा बात समझो, इस 2 को यहाँ से हटाओ तो p बाई 2 कर दो, और इक्वल टू कितना हो गया एल प्लस का बी। चाहिए क्या हमको, एल चाहिए क्या हमको, एल चाहिए ना, हमको चाहिए सर एल, लेंथ क्या है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ से बी को हटा देंगे, क्या करेंगे p बाई 2 माइनस का बी इक्वल टू होता है एल। ये तुम्हारा फार्मूला बन गया, लो तुम्हारे लिए फार्मूला बन गया ये फार्मूला। पेरीमीटर बाई 2 माइनस बी इक्वल टू होता है एल। तो सर यहाँ वैल्यू पुट कर दें, हाँ कर दीजिए। p बराबर कितना है 14, 14 बाई 2 कर दो, माइनस का b कितना है तुम्हारा, b है 2, 2 पुट कर दो, तुम्हारा l निकलेगा। कितना होगा, ये कटेगा सर 7 से, 7 माइनस 2 कितना होता है बताओ, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 बराबर हो गया b, b नहीं l ना, सॉरी l। कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 5 बराबर l हो जाएगा। यानी सर लेंथ तुम्हारा कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से 2 फार्मूला है जो कि बहुत ही काम आएगा आप लोगों को, कि अगर सर हमको लेंथ चाहिए रेक्टेंगल का तो पेरीमीटर को आधा करो और उसमें से बेस को घटा लो। अगर हमको बेस चाहिए तो क्या करेंगे, पेरीमीटर को आधा कर देंगे और इसमें से सर लेंथ को घटा लेंगे। बस लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। हाँ अब आंसर आने लगा, अब आंसर आने लगा, अब तो आंसर आएगा ना, अब तो आसान क्वेश्चन है सब। हाँ जी, पेरीमीटर पे स्क्वायर दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ लेंथ बताना, साइड का बताना है। तो क्या होता है पेरीमीटर पे स्क्वायर बताइए तो, व्हाट इज द पेरीमीटर पे स्क्वायर। पेरीमीटर दिया हुआ है हाउ मच, इट इज सर 20 सेंटीमीटर है। बताना क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर बताना है। तो क्या करोगे बताओ तो, सर पेरीमीटर बाई 4 कर देंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का, साइड निकलेगा। बस सिंपल से जान जाओ। तो पेरीमीटर कितना तुम्हारा 20 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 5 आएगा। लो इसका आंसर 5 ही है। पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है इतना, और नहीं पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है, तो इस पे सेट कर दो। कितना करोगे बताओ तो, थर्ड का आंसर बता रहे हैं हम, थर्ड का क्या करोगे। पेरीमीटर कितना है सर 12, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, और लेंथ कितना है 3, घटा लीजिए कितना होगा 6 माइनस 3 इक्वल हो गया 3। तो फार्मूला ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा। ये वाला फार्मूला तो आप सबको याद ही होगा, है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए तो, सर 4 इंटू साइड होता है ना। तो अगर हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा सर, साइड निकल जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। सर आर एस अग्रवाल बुक का, अरे भाई साहब लीजिए आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल लीजिए, खाइए आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन देखिए आप। लीजिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का है। ले भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आर एस अग्रवाल क्वेश्चन देखो बाबू। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड आर इन द रेशियो 5:3, इफ इट्स पेरीमीटर इज 128, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। बनाइए अब, बनाइए, आपके पसंद का क्वेश्चन आ गया है। सर टुमारो इज द टेस्ट ऑफ और क्लास, नव्या शर्मा बोल रही हैं, आई विल अपडेट इट। हाँ जी, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज ये आर इन द रेशियो 5:3।
क्या निकालना है, एंड इफ इट्स पेरीमीटर दिया हुआ कितना 28 मीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो लेट कर लेना, लेट द लेंथ बी 5x, कितना मान लेंगे सर 5x, एंड इट्स एंड ब्रेथ बना हटो ना, एंड ब्रेथ बी कितना हो जाएगा सर 3x। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑफ रेक्टेंगल लगा लीजिएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के बारे में बात चल रहा है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ तुम्हारे पास में गिवन कुछ है, देखो तो गिवन कुछ है सर, गिवन पता है सर, पेरीमीटर किसका दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, कितना है बाबू, ये सर 128 मीटर दिया हुआ है। तो क्या करोगे बताओ, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ये होता है सर 2 × L+ का भी होता है। तो हमारे पास में पेरीमीटर दिया हुआ कितना 128 दिया हुआ है, 128 इक्वल टू 2 × लेंथ कितना माना गया है 5x, और ब्रेथ कितना है 3x। तो क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लो, 128 को 2 से डिवाइड कर लो, इक्वल टू कितना होगा 5x प्लस का 3x। देखो ऐसे में क्या करते हैं ना, ये जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में है ना, ब्रैकेट से बाहर है, इसको यहाँ से डायरेक्ट हटा लो पहले, तो इसको हम इधर ला सकते हैं, या आप मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ में तो भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों करके दिखा देंगे आप लोगों को। एक काट देते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, इक्वल टू कितना 5 + 3 हो जाएगा 8, यानी 64 बराबर आएगा तुम्हारा कितना 8x हो जाएगा। अब इस 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बुला दो, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 64/8 इक्वल टू कितना आ गया x, ये कटेगा 8 से, तो कितना तुम्हारा वैल्यू आया x बराबर 8 आया, दैट इज 8 बराबर आ गया सर x आ गया, यही ना आया। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया अगर 8, तो क्या करेंगे, देयरफॉर लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा सर 5x है ना, तो क्या करोगे 5 × 8 कितना हो गया तुम्हारा 40 हो गया, एंड जो इसका लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है तुम्हारा 3x, तो क्या करेंगे 3 × 8 इक्वल टू हो गया 24। तुम्हारा लेंथ और ब्रेथ आ चुका है 40 और 24, ठीक है, बन गया। संस्कृति सीमा आंसर प्लीज, निशानी ने आंसर भेज दिया है, बहुत बढ़िया, सही है आंसर, संस्कृति का भी आंसर सही है। सर प्लीज शो द क्वेश्चन नंबर 12, रुक जाओ दृष्टि सब, इधर RS अग्रवाल के पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज शो सर, प्लीज शो, लो देख लो, तुम बोले दिखाने के लिए कब से सिर्फ, ले भाई ले देख ले, बढ़िया क्वेश्चन था वो, लो देख लो, देख लो फिर चेंज कर देंगे हम, है ना। यहाँ पर जो प्रोसेस है रेशनलाइजेशन का है। कृतिका मिश्रा बोल रही है सर प्लीज सी माई आंसर, आपका भी सही है बाबू, वेरी गुड कृतिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहे हैं हम बाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, चलो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, हाँ जी, लेट्स सी द क्वेश्चन एवरीबॉडी। आइए क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹35 पर मीटर इज ₹3850, है ना, इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, फाइंड द लेंथ। बनाइए तो क्वेश्चन आप लोग खुद से, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में करवा चुके हैं प्रैक्टिस, है ना, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन हमने इसमें एमसीक्यू में प्रैक्टिस करा दिया है, कृपया क्वेश्चन को बनाइए। बनिया गुप्ता आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड बनिया, वेरी गुड। 3850 को डिवाइड कर देंगे टोटल, है ना, प्राइस पर मीटर से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए इतना टाइम थोड़ी देंगे आप लोगों को, इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है भाई, है ना, फटाफट से ख़त्म करना है इसको। लेंथ बराबर आ गया 32, बनिया का आ गया आंसर। चलो पहला आंसर बनिया ने दी है, उसके बाद निशानी दी है, आंसर सही है आप लोगों का दोनों का, वेरी गुड, है ना, निशानी वेरी गुड। नव्या शर्मा गलती है, 110 जो आएगा आपका पेरीमीटर आएगा। चलो अब आंसर मिलाओ हमसे, आंसर मेरे से मिलाओ। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज 35 पर मीटर, देखो ध्यान से, ये बोला गया है पर मीटर का हिसाब, और कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना लग गया है सर ₹3850, इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, फाइंड द लेंथ, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो सर टोटल जो गिवन है हमारे पास में है वो क्या क्या है, क्या क्या है, टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये है, कितना है, फेंसिंग और रेक्टेंगुलर फील्ड, नहीं है ना, रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू सर ₹3850। अच्छा, एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितना है? ये है सर ₹35। और कुछ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये है सर हमारे पास कितना? 23। आइए देखिए, नाउ कॉन्सेप्ट बढ़ाया गया था आप लोगों को कि जो टोटल पेरीमीटर होगा, टोटल जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा? तो सर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, लिख देना डिटेल में, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ? टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा? ये आएगा सर 3850 डिवाइड बाई हाउ मच? 35, यही है ना? देखो टोटल कॉस्ट कितना लगा? 3850 और पर मीटर कैसे है? 35। इस फॉर्मूला को याद कर लेना आप लोग, ठीक है? इसको हम अगर काटेंगे तो देखो ध्यान से, 35 से काटेंगे 1 टाइम्स में तो कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स में काटेंगे तो हो जाएगा 35, कैरी हो जाएगा 3, यानी 110 आने वाला है। टोटल तुम्हारा इतना मीटर हो जाएगा। क्या ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल पेरीमीटर? तुम्हारे पास पेरीमीटर है, तुम्हारे पास में बाबू क्या है? तुम्हारे पास में ब्रेथ भी है। विड्थ मतलब क्या होता है? ब्रेथ। तुमको लेंथ निकालना है तो बस लगा दो, खत्म करो। देयरफॉर जो टोटल पेरीमीटर आया, कितना आया सर? टोटल टॉपर लिख रहे हैं हम। टोटल जो पेरीमीटर आया ये कितना आया? ये आया सर हमारे पास में 110 मीटर आ गया। आइए नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, ये होता है सर 2 इंटू एल प्लस का भी होता है, ही नहीं होता है? तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं? हम लोग सर यहाँ से करने वाले हैं ये कि सर पेरीमीटर तो दिया हुआ है कितना? 110, तो 110 कर दिए, है ना? पेरीमीटर 110 इक्वल टू 2 इंटू एल है, पता लेंथ तो निकालना है, तो लेंथ को लेट कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ भी एल मीटर मान लिए, है ना? तो 2 इंटू एल प्लस का, देखो जो विड्थ है ना वही तुम्हारा ब्रेथ का काम करेगा, 23 को मान लेते हैं, तो वैल्यू क्या होगा? 110 बाई कितना? 2 इक्वल टू एल प्लस का 23। इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ लेकर डिवाइड कर देंगे। ये 110 था ना दोस्त? यस इट इज सर 110। डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 55 हो जाएगा। तो क्या हो गया तुम्हारा? 55 इक्वल टू कितना? एल प्लस का 23। 23 को इधर कर लो, कितना हो जाएगा? 55 माइनस 23 इक्वल टू हो गया एल। तो क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट कर लो, 5 में से जाएगा 3 तो हो गया तुम्हारा 2, और तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? ये होगा 32 बराबर एल। दैट इज लेंथ बराबर आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है ये कितना आ गया सर? ये आ गया 32 मीटर। जिसका आंसर 32 है उनका सही है, बाकी सबका गलती है। कुछ बच्चा का आंसर हम देख रहे हैं 27 भी आया है। राघव तुम्हारा आंसर गलती है भाई। हाँ भूमि सिंह 32 मीटर सही है। जिनका भी 32 आंसर है सबका सही है, बाकी लोग का गलती है। हाँ बाकी सबका तो 32 ही है। वेरी गुड। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये सामान्य क्वेश्चन है, अप्रोच करेंगे खुद से। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड से इतना 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 है। चलिए बताइए तो क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। बहुत बढ़िया। हाँ जी क्या क्वेश्चन है? द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड रुपीज इतना मीटर पर इतना। फाइंड डायमेंशन ऑफ द फील्ड। अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। बनाइए तो सेम टू सेम क्वेश्चन, आंसर दीजिए तो आप लोग, आंसर दीजिए तो सर। अच्छा आंसर आ गया आप लोग का। लेंथ बराबर 42, ब्रेथ बराबर 24। अच्छा ये भी क्वेश्चन में सही है ना? डिवाइड करिए, पेरीमीटर निकाल लीजिए और क्या कीजिएगा? इसको पुट कर लीजिए। बताइए टोटल पेरीमीटर कितना आएगा? टोटल पेरीमीटर कितना आएगा सर? टोटल कॉस्ट कितना है? 5280। और कॉस्ट पर मीटर कैसे? देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है, कितना? 40। डिवाइड करो, किसे कटेगा? इसको काटेंगे सर 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना जाएगा तुम्हारा वैल्यू? आ जाएगा सर 2। 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 132। ठीक है ना? ठीक है 132 मीटर आ गया, पेरीमीटर तुम्हारा आ गया। पेरीमीटर क्या होता है सर? पी बराबर होता है सर 2 इंटू एल प्लस का बी।
ये रेशियो में बोला गया है तो लेंथ को मान लेते हैं कितना, लेंथ मान लेते हैं इसको, लेंथ कितना है सर 7x, और इसको ब्रेथ मान लेते हैं तो ब्रेथ कितना तुम्हारा 4x हो गया। तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, p बराबर सर कितना 132 पुट कर लो, इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ कितना है सर 7x और ब्रेथ कितना तुम्हारा 4x। यहाँ से 2 को हटाओ, क्या करोगे डिवाइड कर लेंगे तो 132 को डिवाइड कर देंगे सर 2 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 + 4 होगा 11x। ठीक है, ये कटेगी से सर, ये कट जाएगा 6 और 6 66, तो 66 बराबर कितना आ गया तुम्हारा 11x आ गया। इसको डिवाइड कर लो 11 से, तो 66 बाई हो गया 11 इक्वल हो गया x, किसे कटेगा 6 से कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 6 बराबर आ गया हमारा x, कितना आ गया 6 बराबर आ गया x, तो दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया सर 6 आ गया। निकालना क्या है लेंथ, देयरफॉर लेंथ कितना होगा तुम्हारा, लेंथ जो है तुम्हारा कितना 7x के बराबर है, तो क्या करोगे 7 × 6 इक्वल हो गया 42, एंड जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ कितना है डायमेंशन ने पूछा गया लेंथ और ब्रेथ, तो डायमेंशन कितना तुम्हारा 4x, तो क्या करेंगे 4 × 6 दैट इज 24, तो 42 24 इसका आंसर आएगा। जिसका जिसका है सही सही है, बाकी गलती है। सर रिपीट अगेन प्लीज प्लीज प्लीज, किसको संस्कृति किसको रिपीट करना है बाबू, हाँ निशानी वेरी गुड सही है। संस्कृति क्या रिपीट करना है बाबू जल्दी बताओ, ए संस्कृति क्या प्रॉब्लम हो रहा है बता जल्दी से। बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, हाँ राघव क्या हुआ भाई। सर इसी क्वेश्चन को, अच्छा पैरीमीटर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, टोटल पैरीमीटर कब, जब रुपया दिया रहे तब, टोटल कॉस्ट बाई, टोटल कॉस्ट बाई क्या रेट पर मीटर के हिसाब से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा तुम्हारा टोटल पर मीटर निकल गया है ना, टोटल पैरीमीटर निकल गया तुम्हारा, टोटल पैरीमीटर आ गया 132। पैरीमीटर का वैल्यू क्या होता है 2 × l + का b, पैरीमीटर कितना है 132 है। यहाँ पर बोला गया है जो डायमेंशन में बोला गया है लेंथ और जो ब्रेथ है तुम्हारा रेशियो में है 7:4 में, तो हम लेंथ को 7x मान लिए, ब्रेथ को मान लिए सर 4x, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं और x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू आया 6, तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 7x मतलब क्या 7 × 6 तो जाएगा कितना 42, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 × 6 हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों, ये क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर, adjacent to this field there is a rectangular field having its side in the ratio 4:3, if the perimeter of the both field are equal then find the dimension of the rectangular field। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट टाइप का ही है ना। सर मेरा आंसर देख लो प्लीज जयदीप सिंह, 24 एंड 40, 42 होगा ना, वो तो गलती है जयदीप, 42 होगा ना वो, देख लिए तुम्हारा आंसर, हाँ अब सही कर दिया जयदीप, अब आंसर सही कर दिया, ठीक है। चलिए जी इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, नव्या शर्मा आंसर दे दिए हैं, अरे वाह नव्या बड़ा जल्दी आंसर आ रहा है पापा। बोलिए, सी माई आंसर कृतिका बोल रही है, कृतिका तुम्हारा आंसर देख लिया हम 24 एंड 18, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर, एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग इट्स साइड इन द रेशियो 4:3 इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ फील्ड आर इक्वल। सवाल में ये है कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर फील्ड है ना, एक स्क्वायर फील्ड है और इसके बगल में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर इसका और पेरीमीटर इसका दोनों बराबर है ना बाबू, क्वेश्चन में यही बोला गया है पेरीमीटर इसका दोनों का बराबर है, ठीक है। यानी 4 इंटू साइड जो है ये बिल्कुल बराबर है 2 इंटू एल प्लस बी के, ठीक है। सवाल में बोला गया है कि सर स्क्वायर फील्ड का साइड दिया हुआ है 21 मीटर, यानी इसका साइड तो पता है 21 21 21 21, और यहां पर बोला गया है कि जो साइड है वो रेशियो में है, कितना है 4 है, ये 4 है और तुम्हारा 3 है, ये रेशियो में है,
तो लेंथ को बेसिकली हम क्या करेंगे, 4x मान लेंगे और ब्रेथ को मान लेंगे सर 3x, क्योंकि रेशियो में था, है ना। चलिए गिवन क्या क्या है देख लीजिए एक बार आप। गिवन में क्या क्या है सर, लेंथ ऑफ स्क्वायर पता है, लेंथ नहीं बोलेंगे यहाँ पर, साइड ऑफ स्क्वायर बोलेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है ना, वो लिख देते हैं वहीं, स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है कितना, 21 मीटर। देयर फोर इट्स पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। सर साइड कितना है 21, तो क्या करोगे 4 इंटू 21 मतलब कितना हो जाएगा, 4 और 2 जा 8, 84 मीटर हो जाएगा। आ गया पेरीमीटर, ठीक है बाबू। इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ गया तुम्हारा, 84 आ गया। अब यहां पर जो बोला गया ना, जो रेक्टेंगल के बारे में बोला गया है, साइड का रेशियो, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी क्या मान लिया जाए, 4x एंड इट्स ब्रेथ बी 3x मान लिया जाए, क्योंकि रेशियो में दिया गया तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। अब आओ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको शॉर्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू बोला गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यही नहीं बोला गया, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो बाबू ध्यान से क्या बोला गया है, इफ द पेरीमीटर, यही देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल, पेरीमीटर बराबर है, तो हमने क्या किया, पेरीमीटर पे स्क्वायर फील्ड बराबर क्या कर दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। मतलब क्या होगा कि सर यहाँ जो पेरीमीटर आया है कितना आया सर 84, ये जो 84 होगा बिल्कुल बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी के। अच्छा लो ऐसे लिख देते हैं, 4 इंटू साइड जो होगा ये बिल्कुल बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी के। क्वेश्चन का आंसर से यही है, तो बट इसका तो वैल्यू हमारे पास में है, कितना है 84 है, इक्वल टू 2 इंटू एल तुम्हारा कितना है, हमने लेट किया था, कितना होगा 4x, और बी कितना है तुम्हारा 3x, रेशियो में था ना तो उसको लेट कर लिए हैं। इस 2 को यहाँ से हटा दो तो क्या करेगा, 84 को डिवाइड कर देगा, तो 84/2 हो गया, काटेंगे किससे कटेगा, 4 और 2 से कट गया, 42 आ गया तुम्हारा, कितना हो गया वैल्यू, 4 + 3 हो गया सर 7x। तो यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, इधर कितना है सर, इधर है सर 42 बराबर कितना आ गया सर 7x आ गया। 7 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 42/7 इक्वल टू हो गया x, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 6 हो गया। तो 6 बराबर कितना आ गया हम लोग का, x आ गया, कितना आ गया सर 6 इक्वल टू आ गया x। आइए व्हाट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलिए सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर कितना है सर, ये है सर 4x के बराबर है, तो क्या करेंगे 4 इंटू एक्स वैल्यू कितना है 6 ना, आप यहाँ लिख सकते हो दैट इज x बराबर 6। तो x का वैल्यू कितना है 6, तो देखो यहाँ पर x था, यहाँ x का वैल्यू डाल देंगे 6, तो कितना हो गया 24 हो गया। एंड इट्स जो ब्रेथ होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हाउ मच 3x, तो क्या करेंगे 3x मतलब सर 3 मल्टीप्लाई बाई x का वैल्यू कितना है 6, तो डाल देंगे तो वैल्यू कितना होगा 18, यानी लेंथ आ गया 24 और ब्रेथ आ गया 18। हाँ जी मीटर। हाँ राघव क्या बोल रहे भाई, क्या बोल रहे बताओ जल्दी से। क्या आर डी शर्मा भाई, अभी तो जितना भी क्वेश्चन कराया सब आर डी शर्मा का ही था ना कुछ देर पहले। मलको एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, भूमि बोले सर माई आंसर इज करेक्ट, ठीक है ये समझ में आया आप लोग को। आंसर तो पहले ही भेज दिए हैं, बान्या गुप्ता वेरी गुड, निशानी ने भी आंसर भेज दी है। ओके सर टाइम हो गया है, जयदीप सिंह बोल रहे हैं। चलिए बालको नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, जस्ट होल्ड ऑन। ओके ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एवरीबॉडी लेट्स सी द क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक।
लेट्स सी द क्वेश्चन एवरीबॉडी. A piece of string is 36 meter long. What will be the length of each side if it is used to form a square, a triangle with all sides equal, and the hexagon, a six-sided closed figure with the side equal of lengths. शानदार क्वेश्चन है, बनाइए तो चुपचाप सब कोई. टाइम हो गया है, हमको भी पता है कि टाइम हो गया है, बट वेट करो, अभी टाइम नहीं हुआ है, 5 मिनट बाकी है. हाँ जी, ईच एंड एवरी वन जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट नाउ. आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर. सिंपल सा क्वेश्चन है. तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, मतलब तुम्हारे पास एक रस्सी के फॉर्म में है स्ट्रिंग, धागा मान लो. कितना लंबा है ये? 36 सेंटीमीटर लंबा है. ठीक है जी, ओके. अगर हम इसको स्क्वायर बनाना चाहते तो कितना होगा भाई साहब? पेरीमीटर के बराबर होगा. अगर ए का बात करें तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर. जानते हो इस क्वेश्चन के अनुसार से क्या हुआ? तो साइड ऑफ स्क्वायर हुआ, निकाला कैसे निकलेगा, मतलब ये है कि कैसे निकलेगा साइड ऑफ स्क्वायर. तो सर ये जो लेंथ है ना, ये पेरीमीटर की तरफ बिहेव करेगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36/4, दैट इज 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा तुम्हारा. क्या मतलब, और आपको डिटेल बताना चाहें तो सिंपल सा आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं कि अगर हम एक अगर निकालना चाहते हैं तो सर यहाँ पर जो होगा साइड ऑफ जो स्क्वायर होगा, बेसिकली देखो इसको आप ऐसे मान लो कि सर बेसिकली कुछ नहीं है सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही है, जिसका वैल्यू तुम्हारे पास 36 दिया हुआ है. तो साइड निकालना है तो क्या करोगे? 4 इंटू साइड कर लो. ये तुम्हारा कितना हो गया? 36. इसका क्वेश्चन का बेसिक मतलब यही निकलेगा. अगर हम इसको मोड़ देंगे ना पेरीमीटर की तरह, तो सॉरी स्क्वायर की तरह, तो पेरीमीटर ही बन जाएगा 36 के बराबर. तो क्या साइड बराबर क्या करोगे बताओ तो? सर 36/4 कर देंगे तो फिर कितना आएगा? 9 आएगा. तो इसका जो साइड जो आएगा ना, कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर के बराबर आएगा. ये क्वेश्चन का मतलब यही था. नेक्स्ट में क्या बोला गया है? अ ट्रेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल लेंथ. मतलब ऑल साइड्स इक्वल मतलब क्या है? इक्विलेटरल का बात कर रहा है ना. ऐसा ट्रेंगल जिसका ऑल साइड इक्वल हो, मतलब क्या है वो? इक्विलेटरल है. तो इक्विलेटरल ट्रेंगल का, इक्विलेटरल ट्रेंगल का पेरीमीटर कितना होता है बताइए? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर कितना होता है सर? 3 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है ना सर. पेरीमीटर तुम्हारे पास में है कितना? 36 के बराबर. तो 36 बराबर क्या करोगे? 3 इंटू साइड. तुमको निकालना क्या है? साइड निकालना. तो 3 से यहाँ का हटा, 36 है ना, सॉरी फॉर दैट. 3 को यहाँ से हटाइए तो कितना होगा? 36 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हो गया तुम्हारा साइड. साइड ऑफ क्या? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो कटेगी से 12 से कट जाएगा तो फिर कितना आया? 12 सेंटीमीटर. यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड 12 होगा, वो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 36. यानी जब इसको मोड़ेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये सर हो जाएगा कितना? 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा. हेक्सागोन में कितना साइड? 6 साइड. तो क्या करेंगे? 36 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये लास्ट का आंसर. कौन कौन आंसर दिए हैं? आज रात में आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा क्या होगा इसका, है ना. टेस्ट होगा या क्लास होगा कल, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, सबका सेंस सही है, वेरी गुड. ये बहुत ही सिंपल सा अप्रोच था, है ना, क्वेश्चन में. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए. ये तो हो गया था ना. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 SW रहेगा. चलिए बना के भेजेंगे आप लोग क्लास के बाद. SW रहेगा. लीजिए एवरीबॉडी नोट कीजिए क्वेश्चन को, क्लास खत्म. SW रहेगा. इसका आंसर हमको क्लास के जस्ट बाद हमको व्हाट्सएप पे चाहिए. तो आप लोग क्वेश्चन जिनके पास नहीं है कृपया क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और इसका आंसर भेज देंगे, है ना. हरी अप, नोट इट. ओके एवरीवन, जस्ट नोट इट. फरवरी में क्लास आप लोग का 1 घंटा का होगा, सुन लीजिए.
चलिए जी एवरीबॉडी, गुड नाइट।